एक अदद नौकरी के लिए बच्चों को अपने घर, अपने गांव को छोड़कर शहरों में किराए के कमरों में रहना पड़ता है। माँ बाप घर ज़मीन बेच देते हैं, अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन क्या होता है, वैकेंसी के नाम पर, रिजल्ट के नाम पर मिलता है तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, सच्चाई केवल यही रह गई है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, हमें नौकरी नहीं मिलती है, केवल तारीख मिलती है कि अब आएगी वैकेंसी, तब आएगी वैकेंसी, अब आएगा रिज़ल्ट और तब आएगा रिज़ल्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम सब बात करने वाले हैं जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग हो रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि जितने भी यहाँ टीचिंग से रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, वो भी ज़रूर कल 11 बजे सुबह ट्विटर पर ट्रेंड करें, हैशटैग करें। अगर ट्विटर नहीं है तो डाउनलोड करें, 10 मिनट लगेंगे आपके केवल, और हैशटैग करें स्पीक अप फॉर टीचर्स। ये चीज़ आप ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। एसएससी में, सीजीएल में यूथ ज़्यादा है, मेल्स ज़्यादा है, इसलिए शायद उनकी आवाज़ ज़्यादा उठ रही है। और टीचिंग में क्या है, कंपैरेटिवली फीमेल्स ज़्यादा हैं। बट अब हमें अपने लिए खुद बोलना होगा, क्योंकि नौकरी के नाम पर क्या हो रहा है, 2 करोड़ बच्चों से 500 के फॉर्म फिल करा लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, होता क्या दोस्तों, पेपर लीक होता है। होता क्या है, आंसर की गलत आती है। होता क्या है, रिजल्ट पेंडिंग होता है। सब कुछ होता है जनाब, यहाँ सब कुछ होता है, बस हाथ में सरकारी नौकरी नहीं होती है। एक एसएससी स्टूडेंट का कहना है कि पिछले 850 दिनों में कोई रिजल्ट ही नहीं आया है और पिछले 1.5 साल से कोई जॉब कॉल नहीं आई है। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ इलेक्शन होते हैं, यहाँ पब्लिसिटी होती है, यहाँ प्रचार होता है, यहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाई जाती हैं, यहाँ सब होगा, यहाँ बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं दी जाएगी। यूपीएससी का फिक्स्ड क्राइटेरिया है, यहाँ तक कि नीट और जेईई एग्ज़ाम्स का भी एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एग्ज़ाम होना है, रिजल्ट कब आना है, चीज़ें फिक्स्ड हैं। लेकिन एसएससी सीजीएल की बात हो या किसी टीचिंग की एग्ज़ाम की बात हो, आप एसएससी सीजीएल ले लीजिए, पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, वैकेंसी नहीं आती है। बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि सब कुछ अपना लगा देते हैं, वो अपने सपने, अपनी दुनिया, क्योंकि केवल हमारा नहीं, हमारे घर बार का, हमारे पूरी फैमिली का, हमारा पूरे ख़ानदान हम पे डिपेंड करता है, सपना देखता है कि कब हमारी नौकरी लगेगी। लेकिन सरकार तो हमें नौकरी देना ही नहीं चाहती है। तो ऐसे में क्या करें? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं केवल इसलिए कि नौकरी नहीं आ रही है, केवल इसलिए कि वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, कि और वो भी वो वाला एग्ज़ाम जो केवल क्वालिफाइंग है, उसे पास करने से नौकरी नहीं लगने वाली। इसके बावजूद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो इस तनाव में आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि ये तो इतने समय से पढ़ रहा था और अभी तक इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्हें जाके क्या बताएं कि हमारे हाथ में वैकेंसी नहीं है, रिजल्ट हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है और पेपर तो हमारा लीक हो जाता है। और ऐसे ही टेट एग्ज़ाम का तो मजाक ही बना के रख दिया है। इस स्टेट का एग्ज़ाम, ये टेट, वो टेट, फलाना टेट। तो क्या हो रहा है कि अगर हम 2-3 साल से लगातार अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और पेपर अच्छा भी दे के आ जाता है, लेकिन क्या, पेपर लीक हो गया। अब क्या हो गया, पेपर लीक हुआ तो वैकेंसी भी लटक गई, कोर्ट में चली गई। अब जिसने मेहनत की है, जो अपनी पूरे सपने, पूरे परिवार उस पे बेस्ड है कि आपकी नौकरी लगेगी तो हम कुछ होगा, हमारा जीवन बेहतर होगा, तो अब जो सभी उस पे बेस्ड हैं उनका क्या होगा, उसके सपनों का क्या होगा? अब तो ये जो पेपर लीक कर रहे हैं, क्या सिस्टम है इनका? कोई सिस्टम ही नहीं है इनका, सब खराब सिस्टम हो रखा है। और बोलेगा कौन इस बारे में? मीडिया क्यों बोलेगी? क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कोई पॉलिटिकल तो इशू बन ही नहीं रहा है, तो क्यों बोलेगी मीडिया? तो इसलिए हमें अपने लिए खुद बोलना पड़ेगा। और पहले तो केवल टेट एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्हें नौकरी देनी ही नहीं है तो अब सुपर टेट भी लो। अब सुपर टेट भी लेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा बच्चों को क्या करनी पड़े, वेट करना पड़े कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम तैयारी में लें, ज़्यादा से ज़्यादा समय इसके वैकेंसी में आए और ज़्यादा से ज़्यादा समय ये चेकिंग में लगाएं।
तो कोई इनका सिस्टम ही नहीं है। और बात क्या करते हैं ये क्वालिटेटिव एजुकेशन की। क्वालिटेटिव एजुकेशन तो तब होगी ना जब आपका सिस्टम सही होगा। जब आप ही सही नहीं है तो आप कैसे बात कर सकते हो फिर क्वालिटेटिव एजुकेशन की। RTE में साफ साफ लिखा है 1:30 का रेशियो होगा। लेकिन क्या होता है ग्राउंड रियलिटी पे, राजधानी में, दिल्ली में ले लो, छोटे मोटे शहर छोड़ो, दिल्ली को ले लो, वहाँ 90 बच्चे बैठते हैं, एक टीचर उनको देखता है, केवल एक टीचर। मतलब टीचर्स की ज़रूरत है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं भाई, तो टीचर्स की ज़रूरत है। लेकिन क्या करेंगे ये नौकरी नहीं देंगे, भले ही एक टीचर को 90 बच्चे पढ़ाने पड़ जाएं। और जो प्राइवेट टीचर है उनका जो एम्प्लॉयर है वो उसे हरास करता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है। और अगर इसके बारे में पुलिस में चले जाएं, सिस्टम में चले जाएं, हेल्प लेने चले जाएं तो कोई हेल्प नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं उसकी ली जाएगी, पुलिस भी भाई हाथ खड़े कर देगी कि खुद ही देख लो। मतलब आपने फिर ये वर्दी किस लिए पहनी है? शपथ जो लेते हैं आप देश सेवा की, जनता की सेवा की, वो किस लिए लेते हैं? और फिर बात करते हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन। मतलब जब एक टीचर जो इतने सब तनाव में आ जाएगा और जब फिर वो उसका स्टेट ऑफ माइंड पेशेंट नहीं रहेगा तो फिर वो क्या पढ़ाएगा? फिर क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे आप दिलवा पाएंगे? तो दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, आप भी ट्विटर पर जाएं, अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाएं और हैशटैग करें। अगर टीचर्स हैं तो आप 2 हैशटैग करें। एक हैशटैग करें आप हैशटैग स्पीकअप फॉर टीचर्स और दूसरा आप करें हैशटैग स्पीकअप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट। दोनों का ध्यान रखें क्योंकि हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाने वाला, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ। तो दोस्तों अपने लिए आवाज़ उठाएं और कुछ बेहतर करने के लिए कदम बढ़ाएं अपना। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई हो, आप कदम बढ़ाएंगे, आप अपने लिए अपनी वॉइस रेस करेंगे, खुद ही आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, कोई और नहीं आने वाला। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।